तो आखिर मैं बहुत परेशान हो गया था, तो फाइनली मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि बहुत से लोग आते हैं यूपी से और बाहर से, वो टीज़ करते हैं बिहार के लोगों को, कमेंट करते हैं कि बिहार ये है वो है सरावा है। तो बिहार के सिटीज़ को अपने सिटीज़ से कंपेयर करते हैं, बस कहते हैं कि पटना ही है तो है बिहार, नहीं तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट तो सरे हुए हैं, बाकी सारे सिटीज़ कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों ये वीडियो बनता है, वाई बिहार इज़ पुअर। क्या बिहार या बिहारियों को सुन के अच्छा लगता है, मतलब उनके स्टेट के बारे में बड़ा बताया जा रहा है कि क्यों बिहार पुअर है, सबसे नीचे है पूरे 28 स्टेट में, इतना गंदा हाल है। नहीं अच्छा लगता है यार सुनने में। क्यों अच्छा लगेगा? मनीष कश्यप आए बिहार में, मनीष कश्यप ने लोगों को सिखाया कि अपने सिटीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो लोगों ने समझा कि अपने सिटीज़ के लिए आवाज़ उठाना मतलब भाई उस दूसरे सिटी में ये काम क्यों हो रहा है, वो काम मेरे सिटी में क्यों नहीं आ जाए। ये चीज़ समझा बिहार के लोगों ने। तो ये है अपना बिहार। बिहार में बहुत सारे पर्यटक जगह हैं जिनको डेवलप नहीं किया जा रहा। हर एक डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटीज़ के पास, डिस्ट्रिक्ट्स के पास अपना एक एक घूमने का बहुत अच्छा जगह है, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है, तो उस पर नहीं काम किया जाता है। यहाँ काम किया जाता है, सिर्फ दारू के पीछे भागा जाता है, पुलिस पकड़ते हैं दारू के लिए लोगों को, कुछ मर जाते हैं उसमें डर के, कुछ नदी में जाके कूद जाते हैं उनके डर से। और डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ कहाँ का होता है, तो पटना का होता है। पटना बहुत बड़ा सिटी बन गया हुआ है, वहाँ लगभग अब 60-50, पहले 50 ही ब्रिज थे 1-2 साल पहले, अब 60 ब्रिज हो गए हैं लमसम। यहाँ पटना में क्या नहीं है, पर्यटक जगह से लेके सब कुछ बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है। मेट्रो की व्यवस्था आ गई, एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि क्या कहा जाए। ऊपर से नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी बन रहा है जो कि बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था होने के बाद भी ग्रेटर पटना बन रहा है, ग्रेटर पटना में ग्रेटर एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप समझ सकते हो जहाँ बड़ा व्यवस्था है ना, वहाँ पे और बड़ा किया जा रहा है। ये नहीं कि जहाँ लोग हाँ पड़े वहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पटना में सिटीज़ के अंदर 8 लेन रोड है, लेकिन बाकी सिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 लेन रोड भी नहीं है, सिंगल रोड लेन रोड में सब जाम में फंसे रहते हैं। इतनी बुरी स्थिति है। और मुझे बहुत बुरा लगा देख के कि बिहार के लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जब बहुत बड़ा है तो मुजफ्फरपुर बड़ा नहीं है, भागलपुर बहुत बड़ा है तो गया बहुत बड़ा है, गया में मॉल्स नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बाकी स्टेट्स में कितना नीचे चला गया है, सबसे नीचे है और सबसे नीचे ही रह जाएगा अगर यहाँ पे नहीं देखा गया। तो नहीं ध्यान देने के कारण बिहार का इतना बुरा स्थिति होते जा रहा है कि क्या कहा जाए। और फिलहाल की बात करूँ तो क्राइम रेट इतना बढ़ने जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, रोज़ मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, जो बीच में कम हो चुका था, काफ़ी कम हो गया था मर्डर। लेकिन बिहार में शांति आने के बदला फिर से वही गुंडा राज आ रहा है। तो यहाँ पे गुंडा राज ही चलता था और फिर से गुंडा राज आ रहा है, वही चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है यहाँ पे जनगणना। जाति जनगणना जो है वो होने के बाद जो पुराने लोग हैं ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छा है, हम लोग का जात ज़्यादा है, हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो बूढ़े लोग को तो मैं बतला नहीं पाऊँगा, ना ही मनीष कश्यप बता पाएंगे, वो तो हर एक जगह विजिट भी करते हैं। लेकिन कैसे यूट्यूब देखते नहीं हैं बूढ़े लोग, पहले के समय के लोग। आज भी फिर से जाति जनगणना हुआ है और फिर से इस चीज़ से हो सकता है कि कहीं नीतीश कुमार, लालू यादव ये लोग जीत जाएं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है बिहार का, क्योंकि पिछले 33 साल को देख लिया जाए 1990 के बाद, तो 1990 के बाद लालू यादव आए जो कि गरीब थे। उसके बाद उनकी वाइफ आई, वो भी गरीब थी बेचारी। जीतन राम मांझी आए, वो भी गरीब थे। उसके बाद नीतीश कुमार आए, ये भी गरीब थे। तो इनको तो गरीब का दिक्कत समझना चाहिए था ना, गरीब के लिए कुछ करना चाहिए था। तो बिहार का यही हाल कैसे रह गया? तो बिहार इसी जगह पे कैसे रह गया, हाँ लास्टिंग कैसे रह गया? पहले यूपी हम एकदम आस पास आते थे, कभी वो नीचे रहता था, कभी हम ऊपर रहते थे, कभी हम नीचे रहते थे तो वो ऊपर रहता था। और गोरखपुर कभी मुजफ्फरपुर जितना ही था। हाँ, तो
ये कैसे हो गया? पटना पटना में ही सिर्फ डेवलपमेंट क्यों हुआ? मतलब पटना में ही सिर्फ लोग जाम में फंसते थे तो उनके लिए ही ओवर ब्रिजेस, फ्लाई ओवर ये सब ज़रूरत थी। बाकी जगह के लोग मतलब उनके लिए ओवर ब्रिजेस और फ्लाई ओवर ज़रूरी नहीं थे। तो हमें सिर्फ धोखा में रखा जाता है। और मैंने आज बहुत बुरी चीज़ देखी यहाँ पे, बिहार के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे की सिटीज़ को छोटा बता रहे हैं, एक दूसरे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं यहाँ के लोग। एक दूसरे की सिटीज़ को बड़ा बता रहे हैं, कि मेरा सिटी ज़्यादा बड़ा है, मेरे इस सिटी में इतने उद्योग हैं। भाई हम सब जानते हैं कि किसके सिटी में कितना ज़्यादा काम हुआ है। और सब कोई जान रहे हैं कि हम पिछड़े से भी पिछड़े होते जा रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें बहुत इग्नोर करके चला जा रहा है। हमारे साथ हमेशा यही होता है कि इलेक्शन से पहले बहुत सारा वादा होता है। 2018 में भी ऐसे ही बहुत सारे वादे हुए थे, ओवर ब्रिजेस क्या क्या के। हर जगह को ओवर ब्रिजेस मिल रहे थे, गया हो चाहे भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, बहुत सारे ओवर ब्रिजेस की बात हुई थी। लेकिन एक आधा ही ओवर ब्रिज मुझे लगता है कि कहीं कहीं बना होगा। कोई काम नहीं हो रहा है, हमेशा अंधेरा में रखा जा रहा है। बाकी लोगों को, बिहार के लोगों को हमेशा अंधेरा में ही रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह पर्यटक जगह है, हर जगह पर्यटक जगह है। हर एक सिटीज़ को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, यहाँ तक बाकी सिटीज़ के लोग तरस जाते हैं कि वो शाम को कहीं जाएं और जाके बैठें, उन्हें थोड़ा अच्छा लगे वहाँ पे। तो बाकी सिटीज़ का ये हाल है कि सही से पार्क तक नहीं है। बाकी जगहों को तो हिस्ट्री तक स्टोर करने के लिए सही से म्यूज़ियम तक नहीं दिया गया है। पटना में जाके देखो, इतने म्यूज़ियम हैं कि होश उड़ जाएंगे, इतने पार्क्स हैं, मतलब सबके लिए व्यवस्था इतना अच्छा है कि आप अगर जाओगे ना तो वहाँ लगता है कि ये शहर ही दूसरा कोई जगह, दूसरे जगह आ गए हैं, बिहार में नहीं है हम। सबसे बड़ी चीज़ इकनॉमी, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पटना में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ के उद्योग, इकोनॉमिक सिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो पटना अगर 100 है ना तो बाकी 10 भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पटना अगर 100 है ना तो बाकी सिटीज़ 10 भी नहीं है। इतनी बुरी हाल है बाकी सिटीज़ की। ऐसा नहीं है कि पटना के डेवलपमेंट से हम खुश नहीं हैं। हाँ भाई, कैपिटल है तो ऑफकोर्स उसमें काम होना चाहिए, लेकिन बाकी सिटीज़ को पीछे छोड़ देना, जो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करना, मतलब ये गलत बात है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं। यहाँ तक गरीब है, अगर ये लोग गरीब थे तो इनको तो गरीब की दिक्कत समझनी चाहिए थी। गरीब, बाकी सारे गरीब के लिए काम करना चाहिए था इन्हें, सबको एक बराबर लेके चलना चाहिए था। लेकिन ये गरीब का हक मार रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं। और कितना बुरा हाल है बाकी सिटीज़ का वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो हमें ज़रूरत है बदलने का। तो मनीष कश्यप ये बात समझाते समझाते अभी जेल में चले गए हैं कि बिहार के लोगों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। अपने अपने शहर के लिए उंगली उठाइए, अपने अपने शहर के लिए उंगली उठाइए, उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि दारू बंद होने के कारण बाकी सिटीज़ के लिए नहीं है मेरे पास, बाकी शहरों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, फंड नहीं है मेरे पास। यहाँ तक बाकी शहरों ने जो कमा के दिया है ना, वो भी पटना में यूज़ कर दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं है नीतीश कुमार के पास? उनका कहना है कि दारू बंद करने के बाद इतना लॉस हो गया बिहार को कि हम बाकी सिटीज़ को, बाकी शहरों को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे मतलब फंडिंग मिल रहा है ना, कि जिससे ब्रिज भी बन रहा है तो कोलैप्स कर जा रहा है। तो ये सब जानते हैं कि इन 33 सालों में बिहार बहुत ऊपर जा सकता था। मनीष कश्यप ने भी ये बात कहा कि 33 सालों में बिहार बहुत ऊपर जा सकता था। तो बीच में आ गया, क्या आ गया? कास्टिज्म आ गया। यार सारे एक हैं भाई, पहले वाला बात नहीं रह गया कि आप छोटे हम बड़े। यार सबको एक साथ चलना है। तो सारे काम पटना में ही क्यों हो रहे हैं? बहुत एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, क्या उस हॉस्पिटल को बाकी जगह का ज़रूरत नहीं था? सहरसा का इतना बुरा हाल है, वहाँ पे एक सही से हॉस्पिटल तक नहीं है। तो क्या वहाँ पे वो हॉस्पिटल बन रहा तो वहाँ के आसपास के जितने लोग हैं ना, उनको इतना दूर पटना में नहीं आना पड़ता? क्या पटना में
यहाँ के लोग तो इसलिए भी लड़ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मत दो, हमको दे दो। पूर्णिया बोल रहा है कि दरभंगा को ये नहीं मिले, ये हमको दे दो। दरभंगा वाले बोल रहे हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, उससे अच्छा हमारे एयरपोर्ट को और अच्छा बना दो। गया बोल रहा है बाकी जगह तो कहाँ पर्यटक जगह है, पर्यटक जगहों को छोड़ो, सिर्फ हमें ही सारा डेवलपमेंट दे दो। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के लिए मार कर रहे हैं सारे। अरे यूपी में देखोगे ना, इतने एयरपोर्ट है ना कि जब सुनोगे ना तो तुम्हारा माथा हिल जाएगा यार। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सबको अलग अलग एयरपोर्ट मिल सकते हैं। सारा जगह डेवलपमेंट हो सकता है, सब जगह को एयरपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट काम फंसाता है और काम नहीं होने देता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई काम भी आता है और फंडिंग भी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फंडिंग को सिर्फ पटना के लिए यूज़ करता है। बाकी शहरों के भी फंडिंग को लेके पटना में ही यूज़ करना ठीक है, तो पटना को डेवलप करना है, वो कैपिटल है, पर बाकी जगहों को भी तो डेवलप करना उतना ही ज़रूरी है। वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं ये जो छोटे हैं और पिछड़ गए हैं, वो उसी को बड़ा बना रहे हैं जो पहले से बड़ा है। तो इस बार लग रहा था कि हो सकता है नीतीश कुमार इस बार हार सकते थे, लेकिन जातीय जनगणना के बाद फिर से ये टॉपिक उठ गया है, जातीय जनगणना और छोटा कास्ट वाला बड़ा कास्ट वाला। तो फिर से लगता है कि इस साल नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से गद्दी पे से नहीं जाएंगे और अपना बिहार सबसे नीचे ही रह जाएगा। तो चलिए हम वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और पर्यटक जगह को दिखाते हैं। ये है मुजफ्फरपुर का अशोक पिलर, जहाँ गौतम बुद्ध मरने से पहले इस पिलर को आखिरी बार बनवाया था। तो यही है उनका आखिरी पिलर जो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई पर्यटक घूमने भी नहीं आता है, कितनों को तो मालूम भी नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जगह हैं, आप दरभंगा में देख लो, समस्तीपुर में देख लो, पूर्णिया में देख लो, हर जगह आप घूमने की जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस जगह को डेवलप नहीं किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसी के जैसे और वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगा।